सास के आगे जबान नहीं खुलती थी मेरी, और जब खुद सास हूँ तो बहू के आगे जबान नहीं चलती। मन की इच्छाएं पहले भी दबी थी और आज भी जैसे दबी की दबी ही रह गई हैं। आज ये दीवारें मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही हैं? 30 वर्षों की गृहस्थी में मैंने इन दीवारों को कभी भी अपना नहीं समझा, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि इन दीवारों से ज़्यादा अपना तो कोई है ही नहीं। 30 वर्षों पहले इस घर में ब्याह कर आई थी तो इन दीवारों को अपनी सास के घर की दीवारें मान ली थी। उसके बाद कितनी कोशिश की थी मैंने इन दीवारों को अपना बनाने की, पर कभी भी इतना अपनापन मेरे मन में नहीं जागा था। आते ही सास ने फरमान सुना दिया, बहू मेरे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है। कोई भी बात होती तो वो यही कहती थी, ये मेरा घर है, इसमें ऐसा ही होगा, और अगर किसी को मेरी बात नहीं माननी तो वो मेरा घर छोड़ सकता है। लेकिन आज दोपहर को सोते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें मुझसे कुछ कह रही हैं। देखा तनु, हमें ठुकरा दिया पर हम तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हम आज भी तेरी हैं। सब तुझे धोखा दे देंगे पर हम तुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे। आजकल क्या दीवारों से आवाज़ आनी शुरू हो गई है? क्यों मैं दीवारों से बातें सुनती हूँ? ऐसी तो कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है मेरे जीवन में। हर माँ के जीवन में ऐसा वक्त आता ही है। फिर मैं इतना अकेलापन क्यों महसूस कर रही हूँ? पहले भी तो इतनी अकेली थी, फिर आज ये अकेलापन इतना ज़्यादा क्यों खलने लगा है? पड़ोस वाली आंटी कहने लगी हैं, अच्छा किया बेटा, फ्री हो गई है, बच्चों का ब्याह कर दिया, अब आराम कर, घूम फिर, अपने शौक पूरे कर। पर कौन से शौक? कौन सा घूमना फिरना? कौन सा आराम? सब कुछ तो मन से होता है, और बहुत ज़्यादा पैसों से। मन अगर स्वस्थ ना हो तो कुछ भी नहीं होता है, और अगर जेब में पैसा ना हो तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ये ठीक है कि जीवन आराम से बीत रहा है, पर इतना तो कभी भी नहीं हुआ कि रोज रोज घूमने जाऊं। कोई कहता है कि अब भगवान का नाम लो, कीर्तनों में जाओ, कथाएं सुनो, पर जीवन भर मेरा घर ही मेरा मंदिर, काशी काबा सब रहा है। तो अब 50 बरस की उम्र में ये नया शौक कहाँ से पालूं? काम करने की सोची तो लोगों ने ये कहकर काम नहीं दिया कि आपकी उम्र के लोगों को अब आराम करना चाहिए। क्या 50 साल की उम्र में मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब से भगवान जो है भी कि नहीं का ही सहारा लूँ, या फिर चुपचाप बैठकर बेकार के भजन कीर्तन ही सुनूं? बेटी का फ़ोन आया, माँ आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आपका मन लग जाएगा और समाज सेवा करने से संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन एक मध्यम वर्गीय गृहस्थन क्या जाने ये समाज सेवा क्या होती है, जिसने सारी उम्र अपने घर से बाहर कदम ना रखा हो, वो क्या समाज सेवा करेगी? बेटे का फ़ोन आया, 4 घंटे का सफ़र है मम्मी, जब आपको ज़रूरत होगी आ जाऊंगा। पर जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी तब भी बेटे का फ़ोन ही आया, मम्मी आज आ तो जाऊं पर छुट्टी नहीं मिल रही है। नहीं बेटा मत आओ, मैं कर लूँगी, और तुम्हारे पापा तो हैं ही ना। भरे मन से कहना पड़ा था। उस वक्त भी तो सिर्फ ये दीवारें मुझसे कह रही थी कि कोई बात नहीं, हम हैं ना तेरा ख्याल रखने के लिए, तू आराम कर, हम तेरा ख्याल रखेंगे। हमने ना तेरे साथ, जब तक तू थक कर सो जाएगी तो हम तेरा पहरा देंगे। सारा जीवन मैं इन दीवारों से इतने अपनेपन का एहसास नहीं कर सकी। सारा जीवन सोचती रही कि कब इन दीवारों से पीछा छूटेगा और कब अपनी नई दीवारें बनाऊंगी। ये तो बहुत ही छोटा सा घर है। चलो पति ने नया घर नहीं बनवा कर दिया, उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि एक नया घर ले लें। बहन भाइयों की जिम्मेदारी उठाते रहे, फिर अपने बच्चों की इतना समय और पैसा ही नहीं बचा था कि अपना नया घर बनवा लेते।
बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लगी थी, पर मन में एक उम्मीद जगी थी कि अब तो नया घर बनवा ही लेंगे। कुछ जमा पूंजी हम लगाएंगे और कुछ बेटे से लेंगे, और मैं स्वयं की खड़ी हुई दीवारों में जाऊंगी। पर अपने शहर से दूर अच्छी नौकरी लगते ही बेटे के ऊपर मक्खियों की तरह लड़कियां भिनभिनाने लगी थी। आखिर एक लड़की के प्यार में मेरा बेटा फंस ही गया और आनन फानन शादी का फैसला भी हो गया। बहुत अच्छी लड़की है, फिर घराना भी अच्छा है, पति ने समझाया। मम्मी, अभी तो भाई को लड़की पसंद है, फिर बाद में ढूंढनी पड़ेगी, बेटी ने समझाया। हाँ, ये ठीक ही तो है कह रहे हैं, कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। सब बेटों की शादी होती है तो फिर मैं इतनी परेशान क्यों? बड़े लाड से बहू को घर में ब्याह कर लाई, लेकिन आते ही बहू ने न सिर्फ बेटे को हथिया लिया था, बल्कि सारे गहने भी अपने कब्जे में कर दिए थे। मैं अपनी खामोशी की आदत के कारण कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मम्मी जी, ये तो बहुत ही सुंदर हार है, मैं इसे ले लूं? अपनी सहेली की शादी में डालूंगी। एक बार भी तो ना नहीं कर पाई थी, मन में खींचती रहती थी, पर ऊपर से कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे बहू प्यार से काफ़ी गहने ले गई थी। पति भी उसका साथ देते थे। इसीलिए तो बनवाया है, फिर उसे देने में क्या हर्ज है? कैसे बताती कि सारी उम्र मैंने कभी अपनी सास से ये तक नहीं पूछा कि मम्मी जी मेरे गहने कहाँ रखे हैं, और आज मैं अपनी बहू से ये नहीं कह पा रही हूँ कि बेटे ये गहने मेरे पास ही रहने दो। हमारी पीढ़ी की सासों की यही विडंबना है कि अपनी सासों से भी भारी उम्र डरती हो, और सारी उम्र डरती हो, और अब पढ़ी लिखी सास होने के कारण बहुओं को कुछ कह नहीं पाती। शायद मैंने बेटे से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगाई थी, तभी हमेशा उस पर विश्वास करके अपने घर का सपना देखती रही। आखिरकार वो मुबारक दिन आ ही गया। लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री होने लगी तो बेटे ने कहा, मम्मी, रजिस्ट्री तो सुनंदा के नाम से करवाते हैं, लोन लेने में आसानी हो। ये नौकरी करती है ना, लेकिन पैसा तो पापा का भी लग रहा है। सोच ही सकी पर मुंह से बोल नहीं पाई, क्योंकि उसने पहले ही पति बोल पड़ी, कोई बात नहीं, किसी के नाम से भी करवा, घर तो बन ही रहा है ना, वैसे भी हमारा जो है वो इसी का तो है। मेरा मन चीखने लगा, मेरी दीवारें कहाँ हैं? सालों तक इंतजार करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं आया, मेरे हाथ कुछ नहीं आया, दीवारें तक नहीं। घर बनकर तैयार हो गया था। मैं स्वार्थी नहीं थी और ना ही अपने बेटे के बारे में कुछ बुरा कह सकती हूँ, पर इस मन का क्या करती जो बरसों से एक ही आस में मन में लगाए बैठा था कि मेरी भी अपनी दीवारें होंगी और उन दीवारों को मैं अपने हिसाब से सजा सकूंगी। लेकिन बेटे के लिए मन की सारी कुंठाएं मिटाकर उसका घर बनने का इंतजार करती रही। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैंने इस घर में बदलाव लाना चाहा था। तब मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया, इस घर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये मेरा घर है और इसमें वही होगा जो मैं चाहूँगी। उनकी वह रोबीली आवाज़ आज तक मेरे कानों में गूंज रही है, और उसके मरने के बाद सालों बाद भी मैं इस घर में कुछ भी नहीं बदल सकी। कुछ दिनों पहले सोफे बदलने चाहे थे तो पति ने मना कर दिया। अरे, अब इस पुराने घर में पैदा लगाने से कुछ फायदा नहीं है, नया घर बनवाएंगे तो फिर सोफे भी बनवा लेना। मन फिर से उलझ गया। ठीक ही तो है, पुराने घर में पुराने सोफे ही तो चलेंगे, नए घर में नए सोफे की बात करनी चाहिए। ठीक है ही, पर ये नया घर कब बनेगा और मुझे नई दीवारें कब मिलेंगी? अब तो जीवन की संध्या आ गई है। बेटे का घर बनकर तैयार हो गया था।
बेटे का इसलिए क्योंकि इस घर में कुछ पैसों के अलावा मेरी पसंद का कुछ भी नहीं था। सब कुछ बेटे और बहू की पसंद की थी, पसंद कर लाती थी। मैं माँ थी, अपने ही बच्चों से ईर्ष्या भाव कैसे रख सकती थी। पर इस मन का क्या करूं जो सदा से कुछ अपने दीवारें करना चाहती है। गृह प्रवेश का समय तय हो गया था। मम्मा आप जल्दी आना, आपको ही पहले घर में प्रवेश करना है। बेटे का मान रख करना अच्छा लगा था, पर गाड़ी लेट हो गई थी। घर में सुनंदा की माँ प्रवेश कर चुकी थी। आप देर से आई तो किसी बुजुर्ग को घर में प्रवेश करना था, तो मोहित जिद करके मुझे पहले ले आया। उसकी बात मुझे कांटे की तरह चुभी थी। पता नहीं वो व्यंग कर रही थी या शायद ऐसे ही कहा था, पर मेरा मन ऐसा रोया कि पूरे समय में व्याकुल होती रही। कैसा लगा घर मम्मी? रात को मोहित पूछ रहा था। एक कमरा मेरा भी बनवाया गया था। उसे देखकर खुश हो रही थी। बहुत अच्छा बना है बेटा, मैं खुश हो कर बोली थी। ये घर आपका है, आप ही इस घर की मालकिन है। ये कमरा आपका है, जब आप आएंगी तो इसमें रहेंगी। मैं खुश हो गई थी। अभी भी बेटे और बहू को मेरी परवाह है। ऐसे ही गलत सोच रही हूँ मैं। कभी नाखून की मांस से जुदा होते हैं। क्या सोच रही हो मम्मी? आपका जब तक मन करेगा यहीं रहें। बेटे ने फिर से कहा। उदास हो गई थी मैं। क्या ये कहना जरूरी था? हाँ बेटा, ये दीवारें तूने बड़ी मेहनत से खड़ी की हैं, और अब इन दीवारों पर मेरा हक कहाँ? नहीं बेटा, ज़्यादा नहीं कह पाऊंगी। तुम्हारे पापा तो चले गए और फिर उन्हें अकेला भी तो छोड़ना नहीं जा सकता। कनखियों से देखा। बहू और बेटे चेहरे पर सुकून की देखा नजर आ रही थी। साथ ही सच ही कहा तो सच ही तो है। इतना भी चुप रहो, पास बैठकर कुछ तो मुंह से निकल ही आता है। सुनंदा हाथ धोकर रसोई में जाया करो। सुनंदा ऐसे मुंह बनाती जैसे मुझ पर एहसान कर रही हूँ। मन मायूस हो जाता। सुनंदा, रात को कपड़े बाहर से उठा लिया करो। इतनी मेहनत से धुलते हैं और रात को ओस से गीले हो जाते हैं। फिर बोल पड़ी थी। जी मम्मी, पर लगता है ये बात भी उसे पसंद नहीं आई। तभी तो सुबह तक कपड़े बाहर ही पड़े थे। फिर मन कह उठा कि चुप रहा कर, ज़्यादा मत बोला। ऐसे ही कोई छोटी छोटी बातें भी जिन्होंने मन को छलनी कर दिया था। रात भर भी ना रह पाई थी। बच्चों के पास शायद मैं ज़्यादा दखलंदाजी करने लगी थी, पर मेरी सास को उन्हें कुछ कहने की और उनकी बातों से जैसे मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी। अगर कभी कुछ मना करने की सोचो भी तो पति से डांट लग पड़ती थी। पर वो ही पति अपनी बहू के लिए कैसा अलग सोच रखने लगा है। शायद ज़माना बदल गया है, पर मेरे लिए क्यों नहीं बदला? शायद मैं ही नहीं बदल पाई हूँ, या फिर मैंने सबसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी हैं, या फिर पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ तो है जो मुझे तकलीफ़ देता है और मैं इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहती हूँ, बाहर आना भी चाहती हूँ। हफ्ते बाद ही मेरे जाने का समय आ गया। मम्मी जाकर फ़ोन कर देना, बेटे ने चिंता व्यक्त की। और हाँ, अपना ख्याल रखना। अब मैं वापस अपनी दीवारों के पास जा रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।